हिंदुस्तान में एक बड़ा ही मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, वो है सीमा हैदर और सचिन मीना का। आप सभी जानते हैं सीमा हैदर भारत के अंदर गैर कानूनी तरीके से गलत कागजों के साथ हिंदुस्तान में आई, जिसके बाद भारत की सरकार ने, भारत के हमारे पुलिस ने उनको पकड़ा, जेल भेजा और अभी केस चल रहा है। ठीक है, तो अब मुद्दा सारा ये है कि जो सीमा हैदर अभी यहाँ रह रही है फिलहाल, एक तो वो इंडिया में बिना कागजी कार्रवाई के, बिना जांच के कैसे इंडिया में आ गई। दूसरी बात ये है, जब आ गई है तो वो अभी भी हिंदुस्तान में क्यों है। मेरे साथ दो खास लोग हैं मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं ब्रिगेडियर शर्मा, रिटायर्ड। सर, क्योंकि आप भारतीय इंडियन आर्मी से रहे हैं, तो बॉर्डर पे क्या नकली कागजों के साथ हिंदुस्तान में आना बहुत ईजी है? ऐसे है कि नेपाल और भारत में इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आना जाना काफ़ी फ्री है। दो ऑफिशियली तो लोग देखते हैं कागज़, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वहाँ पे तकरीबन खुला बॉर्डर है भारत और नेपाल के बीच में, तो उसमें अगर कोई आ गया, कोई चला गया, इसके ऊपर इतना मतलब कहने का मतलब है कि कल को गलती से चाइना की या पाकिस्तान की आर्मी नेपाल चली जाए तो वो हिंदुस्तान में एंटर कर सकती है आराम से? उतनी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाती है। जी। इक्का दुक्का आदमी इधर चला जाना या उधर चला जाना, मतलब कहने का मतलब है कि कोई हिंदुस्तान में कोई रॉबरी कर दे या कोई मर्डर कर दे तो वो आराम से नेपाल जा सकता है, या नेपाल में कोई मर्डर कर दे तो आराम से हिंदुस्तान में आ सकता है? जाते रहे हैं लोग। अच्छा, आते हैं। आप जाते रहे हैं पहले भी लोग। ठीक है, मतलब ये संभव है, ऐसा हो जाता है? ऐसा संभव है क्योंकि काफ़ी लोग पहले हिंदुस्तान में क्राइम करके उनको अरेस्ट आपने नेपाल में किया। ये तो कोई मतलब आम बात है, हो जाता है। ये आम बात। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार सर, मैं तुलाराम शर्मा। हमारा नेपाल की ही बसें चलती हैं। हमारी इंडिया टू नेपाल है, हमारी मैत्री बस सेवा है। अच्छा, भारत नेपाल के समझौते की बस है आपका। तो सर ये एक बात आप बड़े अच्छे से इस बात को बता सकते हैं कि सीमा हैदर कैसे नकली कागजों के साथ हिंदुस्तान में आ गई? एक्चुअल में क्या है ना, नेपाल बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर जो है खुला बॉर्डर है, जिस पे अपना आदमी आता जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कागजी कार्रवाई तो होती होगी, क्योंकि कागजी कार्रवाई तो जैसे आर्मी वहाँ पे चेक कर रही है आपके पासपोर्ट नहीं, वो एसएसपी सीमा सुरक्षा बल चेक करती है, वो देखती भी है, सामान लगेज भी चेक करती है। कई पकड़े भी जाते हैं, कोई गांजा लाते हैं, चरस लाते हैं, अफीम लाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, है ना। तो अभी ये मुद्दा आया है, अब जो सीमा जो हैदर जी आई हैं वो हमें भी बड़ी दुख से बोलना पड़ रहा है, उसमें हमें भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि इस समय कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा बॉर्डरों में टाइट है, हर एक बॉर्डर में, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट वालों अब हम आपको कोई मिलीभगत हो सकती है। ट्रांसपोर्टर वालों की मिली भगत, ट्रांसपोर्टर वाले पैसेंजर है, पैसेंजर का टिकट काटना उनका काम है, और वो जो है कि टिकट काट दिया, बस में बैठा दिया। हमने अभी सरकार से मुद्दा क्या रखा है, अपने जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से पहले भी हमने गुहार करी है, हमारे अध्यक्ष जी हैं संजय सम्राट जी, हमने ये गुहार करी है कि जो वहाँ से टूरिस्ट परमिट के नाम पे बसें आ रही हैं। टूरिस्ट परमिट का क्या होता है कि टूरिस्ट परमिट जिनको लेके आ रहे हैं उनको ही लेके वापस जाना होता है, पर वहाँ से आ रहा है राम सिंह, यहाँ से जा रहा है श्याम सिंह। यानी एक चीज और भी है तुलाराम जी, जो मैंने देखा है कि जो लोग नेपाल से हिंदुस्तान में घूमने आ रहे हैं, ठीक है, एक पासपोर्ट पे बकायदा जब वीजा दिया जाता है कहीं का भी, तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए आप वहाँ जाओगे। तो जब वो इंडिया में आते हैं या इंडिया से नेपाल में जाते हैं, जब वो वापस नहीं जाते तो क्या सरकार इस चीज़ को चेक नहीं करती? ऐसा कुछ रूल नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ इंडिया के लोग भी जाके वहाँ पे काम कारोबार कर रहे हैं। फॉरेन में तो ये होता है कि अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा रहे हैं तो वहाँ की पुलिस पकड़ के, आर्मी पकड़ के आपको डिपोर्ट करती है। वीजा होता है, इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन में ये आदमी कितने दिन के लिए गया है, सारा कुछ डाटा होता है। यहाँ तो क्या है, कोई भी आता है, कोई भी चले जाता है, इसमें कोई डाटा नहीं होता है। सिर्फ अपनी एक ID को अभी लेके, कोई नेपाल का है तो नेपाल वाले लोग जो है यहाँ पे अपना मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कोई आदमी पाकिस्तान से एक बम लेके चले और वो आराम से नेपाल जाए, और नेपाल से बड़ी आराम से एक बम लेके हिंदुस्तान में आए और यहाँ आके एक बड़ी दुर्घटना, बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। वो जो चीज़ें लेके जाने की आप बोलते हो, उनके ऊपर चेक्स होते हैं, जो तकरीबन हर जगह पे एक्सरे मशीन लगी हैं। उनमें से एक्सरे मशीन लगी है, मैं समझता हूँ आपको। मैं कल की बात, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब सीमा हैदर नकली कागजों के साथ हिंदुस्तान में आ सकती है, तो क्या ये संभव नहीं है कि एक अकेली सीमा हैदर के पीछे आप बोल रहे हो? नहीं, आप एक सीमा हैदर के, सीमा हैदर की बात इसलिए क्योंकि मुद्दा उठा है, मुद्दा उठा है। मैं कल आगरा में 2000 रोहिंग्यास वहाँ पे रह रहे हैं,
उनको सरकार ने वहाँ से उठाया है। ये रोहिंग्या वहाँ पे कैसे पहुँचे, इतनी तादाद में इसका कैसे? जवाब तो सरकार या आर्मी देगी ना सर, बॉर्डर पे तो वही लोग हैं। नहीं, बॉर्डर के ऊपर सारी आर्मी नहीं होती जी। है, बॉर्डर के ऊपर सीमा सुरक्षा बल है, मतलब हमारी जो फोर्स है वही बता सकते वो हैं है। कि कैसे ये नहीं, लोग वो आ रहे हैं। आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अब हर जगह के ऊपर आदमी नहीं बिठा सकते। अब बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर देखें, देयर आर सो मेनी रिवलेट्स, वो छोटी छोटी डिंगी में आ जाते हैं, बोट में आ जाते हैं, शिप में आ जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा में कमी है। हमारे देश की नहीं, हर जगह पे आप नहीं सर, अगर अमेरिका- ऐसा है तो फिर आप चाइना या नेपाल, मतलब यूएस, अमेरिका, ऐसा है कनाडा कि वगैरह, इतना क्या वहाँ भी ऐसी वाटर घुसपैठ टाइट, होती होगी? इतना वाटर टाइट चेक दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। मतलब ये संभव है कहना, मतलब कुल मिला के कि अगर कोई आतंकवादी हमारे देश में आना चाहे तो बड़ी आराम से नेपाल के थ्रू आ सकता है, क्या कहेंगे आप? आते रहे। नहीं, नेपाल के थ्रू आप जैसे बोलना चाह रहे हैं, चेक पोस्ट तो कहीं भी हैं, इंक्वायरियां कहीं भी हैं, बैठे हुए हैं, सीमा सुरक्षा बल है आपकी, वहाँ पे बॉर्डर में पुलिस बैठी है, कस्टम वाले बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें चेक होती हैं। अब ये मिस्टेक कैसे हुई गाड़ी में, अब वही मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे कि एक पैसेंजर परमिट की गाड़ियाँ हैं और एक टूरिस्ट परमिट की गाड़ियाँ हैं। पैसेंजर परमिट की गाड़ी में क्या है कि कोई भी ट्रैवल्स कर सकता है। अब उसमें जैसे हम यहाँ ओला उबर में चलते हैं, आपने कैब बुक करी, ये तो पता नहीं है वो चोर है, डकैत है, क्या है, उसने कैब बुक करी, OTP किया, चल भैया वहाँ। इसी तरीके से पैसेंजर जो परमिट वाली गाड़ी है उसमें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको चेक करना बॉर्डर में सीमा सुरक्षा बल का काम है। और सीमा सुरक्षा बल जो है इस समय बहुत टाइट है। मेरे ख्याल भारत सरकार का आदेश है कि भाई सर आप मुद्दा मेरा ये नहीं है कि बॉर्डर टाइट है कि नहीं है, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि सीमा जो अपने आप को एक घरेलू औरत बोलती है, जो कम पढ़ी लिखी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, इतने एक और आम परिवार से है, एक ऐसी औरत जो कि एक आम परिवार से है, जो नकली कागजों के साथ पहले नेपाल गई और नेपाल से हिंदुस्तान आ गई। तो क्या ये संभव नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा, कोई हाईली इंटेलिजेंट या कोई वहाँ पे ISI का कोई एजेंट, क्या वो नेपाल के थ्रू इंडिया में नहीं आ संभव सकता? है, जब आ सकता है कोई तो संभव क्यों नहीं संभव? है ना। लोग जो है इधर, यहाँ पे नेपाल है, वहाँ पे इंडिया है, और लोग सामान भी लेने जाते हैं अपना, उधर के लोग इधर आते हैं, इधर के लोग उधर भी जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बस से ट्रेवल्स करे या टैक्सी से ट्रेवल्स करे तो वो आ गए, वो पैदल भी फुट से जा सकते हैं, और अब जाके बाहर बस स्टैंड है इंडिया का, वहाँ से भी बैठ सकते हैं। इंडिया में ये चीज़ हाईलाइट हो गई है कि सीमा हैदर आई है। अब उसको उन्होंने पहले अरेस्ट किया, नाउ ऑन वॉट एवर आर लीगल सिस्टम इज सच, उन्होंने अभी उसको बेल दिया है। अब उसके ऊपर आगे कार्रवाई करेंगे, वेदर दे विल रिपोर्ट एक्सेप्ट। तो उसको आज तक नहीं किया, जबकि कानूनी रिपोर्ट- कार्रवाई के हिसाब से उसको- रिपोर्ट- वो सचिन के घर पे अगर रह रही है तो किस अधिकार से रह रही है, या उसकी भारत वाइफ सरकार है? नहीं तो सर एक चीज और बताता हूँ, वाइफ भी है तो क्या हुआ, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। कौन? सीमा हैदर ऑलरेडी शादीशुदा वो- बाल बच्चे वाली है, उसने कोई अपने पति को तलाक तो नहीं दिया है। तो अगर हिंदू धर्म की, हिंदू लोग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, एक शादीशुदा औरत हिंदू धर्म के हिसाब से किसी हिंदू आदमी से शादी कर ही नहीं सकते अगर वो शी शादीशुदा है। केम टू इंडिया एज सीमा हैदर। हाँ। वो कहती मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, अपनी प्रॉपर्टी बेच के आई हूँ, मैं यहाँ पे मेरा इसके साथ मिलाप था, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैंने इससे शादी कर ली। अब उसको पकड़ा, अब उसको बेल दिया, उसका मुकदमा चलेगा, उसके ऊपर आगे सरकार डिसीजन लेगी वेदर टू एक्सेप्ट हर सिटीजनशिप और नॉट टू गिव हर सिटीजनशिप। सो ये जो आप ओवरनाइट चीज़ें हैं ना, इतनी प्रॉन्टो कर दो हर चीज़, नॉट इवन इन इंडिया, एवरीवेयर इतनी जल्दी नहीं होती अनलेस कोई वैसा ही टेररिस्ट पकड़ा जाए। इस चक्कर में कह सकते हैं कि शी इज़ नॉट अ टेररिस्ट। चलो दोस्तों, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में आई है, हमारा मुद्दा ये है कि सीमा हैदर अगर एक आम औरत होकर नकली कागजों के साथ हिंदुस्तान में आ सकती है तो एक ट्रेंड आतंकवादी हिंदुस्तान में आके बड़ी घटना कैसे नहीं कर सकता। और मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश की, भारत सरकार की, हमारी फोर्सेस की कहीं ना कुछ कमी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा हमारे देश को, सरकार से भी, कि कहीं ना कुछ गलतियाँ हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है, ताकि अगली कोई और सीमा हैदर आके यहाँ हिंदुस्तान में ना आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, और यही कहेंगे जाने से पहले कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। इस खबर से, इस न्यूज़ से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि ये सही है, तो आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिवार के साथ ये खबर शेयर जरूर करें। थैंक यू।